जब गिर रहा है अंधकासुर का, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कह रही है जहां जहां रक्त अंधकासुर का गिर रहा है वहां और अंधकासुर उत्पन्न होते चले जाते हैं। पार्वती जी ने कहा था शंकर जी से कि 33 कोटि देवता मेरे पुत्र के लिए आए, भले प्राण हरने के लिए यहाँ पर दर्शन तो हो जाएगा। शिव जी ने लीला रच दी, डमरू का नाद करा, डमरू का नाद करा तो देवता तो आ गए, पर यहां पार्वती जी चाहती हैं कि मेरा पुत्र है तो इनके साथ में देवी भी आना चाहिए, देवी शक्ति सम्मुख में होना चाहिए, देवी शक्ति। ठीक है, अब पार्वती जी ने शिव जी की ओर देखा, शंकर जी ने डमरू का नाद करा, नाद करते ही डमरू के बजाते ही भगवान विष्णु की शक्ति लक्ष्मी, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी, इंद्र की शक्ति इंद्राणी, सारी देवियां सम्मुख में प्रकट हो गई। और उन देवियों ने करा क्या, जिस समय रक्त बह रहा था उस रक्त को उठाकर पीना इन देवियों ने प्रारंभ कर दिया। इन देवियों ने उस रक्त को पीना चालू करा, जब पिया तब अंधकासुर के प्राण फिर छूटे, तब जाकर अंधकासुर मरा, प्राण अंधकासुर तब मरा है। अब शिव गुरु के रूप में माता पार्वती को मिल गए। दूसरा गुरु है माता पार्वती के लिए श्री तुम्बरुका जी। दूसरे गुरु कौन है? तुम्बरुका। ये दूसरे गुरु। पार्वती मैया जब वन में चली गई और वन में जाने के बाद माता पार्वती मैया जब वन में बैठ गई और बैठने के बाद में माता पार्वती तब साधना में शंकर जी के डूब गई, तो शिव का स्मरण कैसे करें, शिवलिंग का निर्माण कैसे करें? तो तुम्बरुका जी ने माता पार्वती को शिवलिंग का निर्माण करना बताया। आपको भी बताया था शिव महापुराण में, अगर नहीं सुना हो तो इसके पहले की जो शिव पुराण है 2-3 उसका स्मरण करना, उसको यूट्यूब पर निकालना या हमारे पेज पर जाना, उसमें से निकालना और उसमें सुनना कि थाली में बेलपत्र रखना, फिर उस पे शिवलिंग का निर्माण कैसे करना, एक एक चीज का वर्णन करा है कि शिवलिंग का निर्माण कैसे करा जाए। माता पार्वती को शंकर भगवान जिस समय पर अंधकासुर का संहार करे थे, जिस समय अंधकासुर को मारे थे, वो दिन, वो तिथि आज तक भारत की भूमि पर पूज्य है। आज तक माता पार्वती को जब मंत्र प्राप्त हुआ था गुरु के चरणारविंद का, शंकर को जब माता पार्वती ने गुरु मनाया था, वो दिन कौन सा, जिसके लिए आपको पहले कहा था श्रावणी शिवरात्रि, श्रावण के महीने की शिवरात्रि के दिन माता पार्वती ने शंकर भगवान को गुरु का स्मरण करा था। शिवरात्रि माता पार्वती शिव को गुरु बनाई थी, वही श्रावण की शिवरात्रि चतुर्दशी। आपको फिर कहेंगे 6 अगस्त को आ रही है ऑनलाइन शाम को 7 बजे आस्था चैनल पर 6 अगस्त को आप सबको शिवलिंग का निर्माण करना है और साथ में हम यहां पूजन करेंगे। आपके साथ में एक एक पूजन जिस भाव से रोग मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, बीमारी को हटाने के लिए, सुख समृद्धि के लिए, गया हुआ धन वापस लाने के लिए, व्यापार ठीक चले उसके लिए, और ये तीसरी लहर नहीं आए उसके लिए अपन सब मिलकर शिवलिंग का निर्माण करें। पूरे विश्व में, पूरे भारत में, विदेशों में सब मिलकर इस शंकर के शिवलिंग का 1 घंटे की पूजन 6 अगस्त श्रावणी शिवरात्रि, श्रावण के महीने की शिवरात्रि शाम को 7 बजे, क्योंकि शिवरात्रि लग रही है 6:28 पर, 6 अगस्त को 6:28 पर शिवरात्रि लगेगी। तो शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 1 घंटा विद्वान ब्राह्मण आस्था चैनल के माध्यम से हमारे साथ आप सब होंगे। शिवलिंग कैसे बनाना है, किस तरह से उसकी पूजन करना है,
कल की कथा में उसका वर्णन करेंगे कि काली मिर्ची का शिवलिंग मिट्टी के साथ कैसे बनाया जाता है, उसको बनाकर आपको रखना है। पूजन का सामान बता दिया जाएगा कि रोग मुक्ति के लिए काली मिर्ची, जितने घर के सदस्य हैं एक एक काली मिर्ची सब उसको समर्पित करेंगे अपना नाम और गोत्र बोलकर। शमी के 7 पत्ते, बेलपत्री के 21 पत्ते, ये सब आपको कल बता दिया जाएगा। किस प्रकार पूजन करना है वो हमारे साथ में जब 6 तारीख को आप करने के लिए बैठोगे पूरे परिवार के समय, पतियों को भी कह देना ये अभी तक लॉकडाउन में दुकान बंद थी, 1 घंटा और जल्दी बंद कर दो, क्या जा रही है उसमें, लॉकडाउन में भी तो बंद थी। तीसरी लहर नहीं आए, ये बीमारी वापिस पलट कर नहीं आए और हमारे घर के लोग बच्चा स्वस्थ रहे, उसके लिए ये श्रावणी शिवरात्रि के दिन शंकर का अनुमोदन करो, शिवलिंग का निर्माण करो। सावन का महीना चलेगा, शिवरात्रि का दिन रहेगा, आप सब पूजन करके अपने जीवन को सार्थक बनाओ, रोग से मुक्त बनाओ और विश्व का कल्याण करो। यह भाव जागृत। माता पार्वती ने पहले गुरु शंकर भगवान को बनाया और पार्वती जी दूसरा गुरु किसको बनाई है? कथा का शायद समय होता जा रहा है तो उस कथा को कल की कथा में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। 3 गुरु माता पार्वती के, 3 गुरु, और उसमें शेषनाग का जो मिलन हुआ है, बड़ी बड़ी विचित्र कथा है। अरे देखो गुरु की महिमा कितनी चली कि 7 दिन में 6ठा दिन हो गया और गुरु महिमा ही महिमा चलते चलते, और अकजन कितने गुरु रह गए अभी तो। ऐसा मन करता है कि एक सावन की कथा और गुरु महिमा पे चलना चाहिए, पर टाइम देखना पड़े। सो आगे की कथा गंगा पर है तो वो बाबा की मर्जी, आगे सब बाबा करेगा। पर कल की कथा में जो जो बचे हुए बहुत सुंदर सुंदर भगवान लक्ष्मी जी के गुरु का व्याख्यान बड़ा सुंदर है। लक्ष्मी जी जब अपने भाई विधाता के साथ में, दाता के साथ में गई थी गुरु मंत्र लेने के लिए, उसका प्रमाण बड़ा सुंदर है। और लक्ष्मी मैया जब विधाता और दाता के साथ गुरु मंत्र लेने गई थी अपने गुरु जी के यहाँ, और गुरु जी ने लक्ष्मी जी से कहा आप गुरु मंत्र लोगे? तो लक्ष्मी कहती है मैं राजरानी, मैं पटरानी लक्ष्मी, मैं नारायण की धर्म पत्नी लक्ष्मी, आपको सम्मान देने के लिए गुरु मंत्र लेने के लिए आई हूं। तो वो कथा बड़ी विचित्र है, उसको कल लेने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मी जी अपनी बहन दरिद्रता को लेकर गुरु मंत्र लेने पहुंची, दाता विधाता भाइयों को लेकर पहुंची, तब भगवान विष्णु ने आकर समझाकर मंत्र दिलवाया। वो मंत्र का प्रमाण है, लक्ष्मी के गुरु का बड़ा प्रमाण। ऐसे सुंदर सुंदर संवादों को अपन कर लेंगे। और पार्वती जी के अगर हम भूल भी जाएं और ध्यान नहीं रहे तो आप लोग याद दिलाना, आस्था चैनल वालों, जितने लोग कथा सुन रहे हो टीवी पर, एक आध मैसेज कल कर देना कि गुरुजी वो 2 गुरु रह गए, ठीक है? पर तुम्हारे मन बहुत सारे लोग मत मैसेज कर देना, नहीं तो फोन उठाने वालों की आफत हो जाती तुम्हारे मैसेज के चक्कर में, ठीक है? तो 2 गुरु का और प्रमाण रहा है। पार्वती मैया के 2 गुरु, एक पार्वती जी की एक सहेली थी महाराज, जिसका मुख धड़ शरीर मनुष्य का था और मुख हाथी का लगा था। क्या नाम था उसका? जल्दी बोलो। जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, जितने यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, गणेश जी जैसी ही एक स्त्री थी जिसका मनुष्य का शरीर था और मुख हाथी का लगा था। वो पार्वती जी की गुरु भी थी और सहेली भी थी, जिसका नाम मालिनी था। क्या नाम था? मालिनी। वो मालिनी की कथा कल लेंगे कि उसके धड़ पर हाथी का मुख कैसे आया और वो पार्वती जी की सहेली कैसे बनी और पार्वती को उसने कैसे गुरु मंत्र दिया। कल की कथा में पहुंचेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं। भाव भक्ति से सुंदर आनंद से प्रसंगों को आगे बढ़ाते हुए कल की कथा में पार्वती जी के 2 गुरु, लक्ष्मी जी के गुरु का स्मरण करते हुए कल कथा का विराम दिवस भी रहेगा, 7वां दिन भी रहेगा। गुरु महिमा को सुनते सुनते, आनंद लेते लेते, और आप सब अपने अपने स्थान पर बैठकर बड़े भाव से आनंद के साथ आस्था चैनल के साथ, फेसबुक यूट्यूब के साथ कथा का रसास्वादन करते रहें। सभी के पावन चरणों को नमन करते हुए वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव।